नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज एक नया विषय ज्योतिष में साधु सन्यासियों का साधु बनने का योग क्यों होता है। क्या आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग है जिससे कि आप अकस्मात अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर साधु बन जाएंगे। ज्योतिष में प्रवर्ज्या योग एक योग होता है जिस योग से कोई भी मनुष्य गृहस्थ जीवन को त्याग कर प्रवर्ज्या अर्थात साधु योग के कारण साधु बन जाता है, जोगी बन जाता है या फिर महान संत बन जाता है। कई प्रकार के संतों के नाम आपने सुने होंगे। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भृगु आदि इनको छोड़ दिया जाए, जगत गुरु शंकराचार्य आदि इनको छोड़ दिया जाए तो आज भी आपको नाना प्रकार के बाबा, भले ही कोई उनमें बिरला पाखंड क्यों न करता हो, लेकिन साधु सन्यासी अभी भी इस संसार में मौजूद हैं। और वह किस योग से, जन्म कुंडली में किस ग्रह योग से बनते हैं, यह सब इस वीडियो का विषय है। इससे पहले यदि कि हम आपको बताएं कि जन्म कुंडली में वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिससे साधु बनता है आदमी। इससे पहले कि यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और आप ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी उपलब्ध हो सके। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में जिन ग्रहों से कोई गृहस्थ को त्याग कर साधु बनता है, ऐसे योग को प्रवर्ज्या योग कहते हैं। यह प्रवर्ज्या योग किस प्रकार होता है। एकस्थे चतुरादिर्बले युतिर्जाता पृथ्वी वीर्यगे शाक्या जीविका भिक्षुद वृद्धचरका निर्ग्रंथ वन्यासनः माहे यज्ञ गुरुक्षपा करशित प्रभा करिणे क्रमातम प्रवर्ज्या बलि भीषमा परिते तत्व स्वामी भी प्रच्युति। अर्थात एक स्थान में चार अर्थात 4, 5, 6 या 7 ग्रह यदि कुंडली में इकट्ठे हैं तो ऐसा योग प्रवर्ज्या योग होता है। इनमें भी बल के वश से है। जो उन प्रवर्ज्या कारक ग्रहों में बलवान अगर कोई नहीं है तो यह योग फल नहीं देगा। जो एक ग्रह बलवान है तो उसी की प्रवर्ज्या होगी और 2 ग्रह बलवान हैं तो उन 2 ग्रहों की प्रवर्ज्या होगी। उनमें से जो बली है, 3 ग्रह बलवान हैं तो उतनी प्रवर्ज्या होंगी। 4 ग्रह बलवान होंगे तो उतनी प्रवर्ज्या होगी। 5 ग्रह बलवान होंगे उतनी प्रवर्ज्या होगी। 6, 7 जितने ग्रह बलवान होंगे उतनी प्रवर्ज्या होंगी और जो सबसे बली ग्रह होगा उसी की प्रवर्ज्या होगी। अब ये प्रवर्ज्या है क्या। प्रवर्ज्या फल प्रत्येक ग्रह का कह देते हैं। मंगल ग्रह की अगर प्रवर्ज्या है, अगर मंगल ग्रह सबसे बली है तो भगवा वस्त्र पहनने वाला ऐसा जातक होता है। और यदि बुध ग्रह की प्रवर्ज्या होगी तो दंडी और भिक्षु बनेगा, यति कहेंगे। और यदि बृहस्पति की प्रवर्ज्या होगी तो आजीवक वैष्णव साधु वो बनेगा। और चंद्रमा ग्रह की यदि प्रवर्ज्या होगी तो कपालिक, जिसको हम तांत्रिक कहते हैं, ऐसा योगी बनेगा। या शैव कनफटा जो कान फाड़ देते हैं, नागा बाबा। और शुक्र से चंद्रांकित शनि से, शुक्र की अगर प्रवर्ज्या होगी तो ऐसा साधु साधारण मनुष्य के बीच में नहीं रहेगा। और शनि से अगर शनि की प्रवर्ज्या होगी तो अत्यंत नग्न शरीर वाले जो नागा बाबा होते हैं, ये सब शनि की प्रवर्ज्या योग के कारण ही नागा बनते हैं। ये सब इन ग्रहों की प्रवर्ज्या के फल हैं। और जो ग्रह पराजित है अर्थात इन ग्रहों से हारा हुआ है, उस ग्रह की प्रवर्ज्या भंग हो जाती है। अर्थात फकीरी लेकर छोड़ देता है, दरिद्रता करा देता है और छोड़ देता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यदि 5, 6 या 7 ग्रह आपके इकट्ठे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे साधु बनेंगे, बल्कि 5, 6 या 7 ग्रह दरिद्रता भी लाते हैं। ऐसा आदमी गरीब हो जाता है और वह अपनी गरीबी दूर करने के लिए कोई यत्न नहीं करता है। ऐसे लोगों को साधारणतः लोग कर्महीन भी कह देते हैं, जबकि उसकी कुंडली में प्रवर्ज्या योग होता है।
जब 2 या 3 ग्रह बली होंगे तो उस प्रकार की प्रवृत्तियां होगी, जब या 3 या 4 ग्रह बली होंगे तो उस प्रकार की प्रवृत्तियां होगी। इसके इतर अगर 4 या उससे ज्यादा ग्रह बली होंगे तो फिर उसकी प्रवृत्तियां होगी, और 5 ग्रह अगर बली होंगे तो उसकी प्रवृत्तियां होगी। यहीं पर क्या है, जो ग्रह पराजित होगा वो अपनी प्रवृत्तियां को छोड़ देगा। सभी पराजित ग्रह अगर या सभी ग्रह हीन बली होंगे तो वो भी अपनी प्रवृत्तियां को छोड़ देंगे। जो प्रवृत्तियां अगर सभी ग्रह बली रहेंगे तो आजीवन साधु बनने का योग होता है। ऐसे बालक बचपन में स्वयं ही चले जाते हैं और फिर कभी लोगों को दिखते नहीं हैं। और यह पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी होता है। गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं इस देश में पहले भी हुई हैं, जो बहुत ग्रह प्रवृत्तियादायक अगर किसी जन्म कुंडली में हो जाते तो प्रथम प्रवृत्तियादायक अंतर्दशा में उसके अनुसार फकीरी आ जाती है, और दूसरे की दशा अंतर्दशा में पूर्व गृहीत को छोड़कर दूसरे के अनुसार वह आगे को बढ़ते रहती है। अब प्रवृत्तिया योग भंग कब होता है? जब आपकी जन्म कुंडली में 5, 6 या 7 ग्रह इकट्ठे हैं, उसके बावजूद वो प्रवृत्तिया योग भंग होने का क्या ऐसा योग होता है जन्म कुंडली में, वह भी आपको जान लेना चाहिए। उसके लिए कहा गया है कि रवि लुप्त करे दीक्षितः बल भी स्तद भक्त यो न रहा अभिया चित्त मात्र दीक्षिता निहतेरन्य निरक्षिपितेरपि। अगर प्रवृत्तिया कारक बलि ग्रह अस्तंगत है, अस्त है, तो प्रवृत्तिया में वह आदमी भक्त होता है, न कि साधु, अर्थात वह भक्ति भाव वाला व्यक्ति हो जाता है और गुरु मंत्र उपदेश देने वाला हो जाता है, गरीब हो जाता है, परंतु साधु नहीं बनता है। तत्ग्रह संबंध प्रवृत्तिया में यहाँ पर प्रवृत्तिया भंग का योग होता है। अन्य प्रकार से प्रवृत्तिया योग तब भंग होता है जबकि जन्म शौन्ये यदर्ष्टे पुत्रम पश्यन्ताक्र जन्म पापलोत्तमम दीक्षां प्राप्नोति द्रेष्काणं संस्ते भौमाक्ष सौराष्ट्रे चंद्रे। अर्थात जिसके जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि में हो, यानी कि जिस आदमी की, जिस जातक की जो भी राशि है, उस राशि का स्वामी हमेशा जन्मेश कहलाता है या राशिस कहलाता है। उसके ऊपर अगर किसी भी प्रवृत्तिया योग कारक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो प्रवृत्तिया योग भंग हो जाता है। और शास्त्रकार योग और राज का भी संन्यास योग एक होता है। इसको आजकल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सुर गुरु शशि होरा सक दृष्टा सुधर्मे गुरुरथं नृपतीनां योगस्थ कीर्तिस्तामं नवम भवन संस्थे मंदे ग्रह दृष्टे भवति नरप योगे दीक्षितं पार्थिवेन्द्र। बृहस्पति, चंद्रमा और लग्न, इन पर शनि की दृष्टि है और बृहस्पति 9वें भाव में है, तो कोई राजयोग भी पड़ा है तो वह राजा या राजकार्य में संलग्न होकर भी साधु रहता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, स्वयं हमारा कहना अनुचित है। तीर्थाटन करते भी हैं ऐसे लोग और शास्त्र रचने वाले भी होते हैं। शनि 9वें भाव में है और कोई ग्रह उसे नहीं देखता है तो भी राजयोग उस मनुष्य को राजा और सन्यासी इकट्ठे बना देता है। और इनको ज्यादा दीक्षा लेने की जरूरत भी नहीं रहती है। ऐसे योग में यदि कोई राजयोग है और कोई प्रवृत्तिया योग है तो ऐसा जातक महायशस्वी राजा हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया प्रवृत्तिया योग, प्रवृत्तिया राजयोग और प्रवृत्तिया भंग योग। अगली वीडियो में आपका लेके आएंगे त्रक्षशील अध्याय, अर्थात जन्म कुंडली में नवग्रह आपका आचरण कैसा बना देते हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, और आप अपने आचार विचार को बदलने के लिए किस ग्रह को व्यवस्थित करें अपनी जन्म कुंडली को देखकर। अगली वीडियो में जब तक मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।